बोरी में बंद लाशें, हर तरफ पेशावर कातिलों का खौफ, गोलियों की आवाज़ और इन सब के बीच गलियों में पसरा हुआ अजीब सा सन्नाटा। ऐसा ही था 1990 के दशक का लियारी। कराची के चमचमाते कॉरपोरेट टावरों से बहुत दूर एक ऐसा इलाका जहां बच्चे फुटबॉल खेलते खेलते कब गैंग वॉर और सियासत का हिस्सा बन जाते थे पता ही नहीं चलता था। जहां लॉ एंड ऑर्डर कोई सिस्टम नहीं, बस किताबों में लिखा शब्द भर था। लियारी की कहानी में किरदारों की कमी नहीं। रहमान डकैत, उजैर बलूच, हाजी लालू जैसे नाम आपने हाल में ही आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में भी सुने होंगे, लेकिन एक नाम ऐसा है जो पहली बार सुनने पर ऐसा लगता है जैसे पुराने रेडियो पर अचानक कोई नया चैनल लग गया हो। वो नाम है नबील गबोल। धुरंधर में इसकी एक झलक आपने देखी ही होगी। फिल्म में राकेश बेदी ने जमील जमाली नाम का किरदार निभाया है, लेकिन असल जिंदगी का जमील जमाली यानी पाकिस्तानी नेता नबील गबोल। मानते हैं कि फिल्म में उनके साथ इंसाफ नहीं किया। उनका कहना है कि उन्हें कमज़ोर, झेंपू और हल्का दिखाया गया, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। तो आज कहानी असली नबील गबोल की और लियारी से उसके रिश्तों की। नबील गबोल का जन्म 16 नवंबर 1962 को कराची में हुआ। सियासत उनके लिए करियर नहीं बल्कि विरासत थी। दादा अल्लाह बख्श गबोल सिंध असेंबली के पहले डिप्टी स्पीकर रहे, 2 बार कराची के मेयर बने। किस्से मशहूर हैं कि उन्हें ज़मीन खरीदने का ऐसा शौक था कि कराची की करीब 70% ज़मीन उनके नाम हो गई थी। ब्रिटिश हुकूमत को डर लगने लगा कि अगर ये सिलसिला चला तो पूरा शहर ही गबोल ख़ानदान का हो जाएगा। ब्रिटिशर्स ने रोक लगाई, लेकिन दादा अल्लाह बख्श हाईकोर्ट पहुंच गए और आदेश रद्द करा दिया। नबील के पिता अहमद खान गबोल और चाचा अब्दुल सत्तार गबोल दोनों ही राजनीति में थे, यानी नबील के लिए सियासत कोई नई दुनिया नहीं थी। 24 साल की उम्र में उसने तय कर लिया था कि अब मैदान में उतरना है। कहते हैं लियारी की सियासत में नबील की एंट्री कोई धमाके वाली नहीं थी, ना कोई बड़ा नारा, ना कोई बगावत, बस चुपचाप आया और लियारी की सियासत की दिशा बदलने लगा। लियारी उस वक्त पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ था। नबील ने भी यहीं से शुरुआत की। 1988 में सिंध प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर बने, 1993 में सबसे कम उम्र के डिप्टी स्पीकर और 2008 में फेडरल मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग। यानी सब कुछ मिल रहा था, लेकिन असली ताकत अभी भी दूर थी, क्योंकि कराची की असली ताकत सत्ता के दफ्तरों में नहीं बल्कि लियारी की गलियों में थी। नबील खुद कहते हैं कि लियारी ही कराची है। यहाँ रहने वाले लोग बलूच और कच्छ से आए हैं, इसलिए वो खुद को भी बलूच बताते हैं। लियारी बंदरगाह के मजदूरों और मछुआरों की बस्ती रहा है और गबोल का यहाँ हमेशा दबदबा रहा। फिर आया साल 2000, वही साल जिसने लियारी को पाकिस्तान की सबसे खतरनाक जगहों में बदल दिया। पहले छोटे छोटे गैंग ड्रग्स का कारोबार करते थे, लेकिन इस दौर में एंट्री होती है रहमान डकैत की। लियारी का ही लड़का, ना स्कूल, ना नौकरी, ना मौके। सरवाइव करने के लिए गलत रास्ता ही एकमात्र रास्ता था। 2008 में पीपीपी ने बनाई पीपल्स अमेंड कमेटी यानी पीएसी, और इसका लीडर बनाया गया रहमान डकैत को। इसके बाद चुनावों में रहमान का दखल बढ़ने लगा, लियारी में उसका खौफ भी फैलता गया। बताते तो ये भी हैं कि इस दौरान साल 2006 में क्वेटा में पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम ने गुप्त अभियान चलाकर रहमान डकैत को पकड़ लिया, लेकिन इस गिरफ्तारी को पाकिस्तान सरकार ने कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। थोड़े ही समय में हथियारबंद लोग आए और रहमान को छुड़ा ले गए, लेकिन रहमान का दावा है कि उसने पैसा देकर खुद को छुड़वाया है। रहमान के छूटने के बाद कराची में फिर अपराध और हिंसा बढ़ने लगी। 9 अगस्त 2009 को पुलिस ने ऐलान किया कि मुठभेड़ में रहमान डकैत मारा गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, उल्टा और भयानक हो गई। 2009 से 2014 तक लियारी गैंग वॉर का अड्डा बन गया। नो गो एरिया बोला जाने लगा, यानी पुलिस और मीडिया भी बिना इजाज़त वहाँ नहीं जा सकते थे। और आरोप ये भी कि इन सब में पीपीपी का भी हाथ है। इस बीच खबरें आई कि तत्कालीन होम मिनिस्टर जुल्फिकार मिर्ज़ा गैंगस्टरों को खुला संरक्षण दे रहे थे। उन्होंने कहा था, जो करना है करो, मैं बचा लूँगा। उधर नबील गबोल 2008 से 2011 तक फेडरल मिनिस्टर रहे, फिर अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। वजह बताई ये गई कि सरकार टारगेट किलिंग नहीं रोक पा रही है और गैंगस्टर्स को सपोर्ट कर रही है। लेकिन अंदर खाने चर्चा ये भी थी कि लियारी में उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी, इसलिए उसने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया। साल 2013 में नबील ने पीपीपी छोड़कर MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। खबरें ये भी थीं कि इसके बाद पीपीपी ने नबील गबोल को बैन कर दिया।
लेकिन अब तक फुसफुसाहट चाहे जितनी भी हो, लेकिन नबील की पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर थी जिसने सरकार में बैठे उन लोगों का विरोध किया जो गैंगस्टर्स को सपोर्ट कर रहे थे। पर कुछ ही वक्त में MQM में भी नबील पर सवाल उठने लगे। दरअसल साल 2015 में एक गैंग के ऑपरेशनल कमांडर आमिर की गिरफ्तारी हुई। उसने दावा किया कि नबील गबोल गैंगस्टर्स को हथियार सप्लाई करता था। लियारी में कहा जाने लगा कि गैंग बिना सियासी छांव के नहीं चलते। नबील ने आरोप नकार दिए, कहा मैं नेता हूं, गैंगस्टर नहीं। लेकिन दबाव बढ़ा और MQM से भी इस्तीफा देना पड़ा। खैर कुछ वक्त और बीता। गबोल के खास लोगों ने समझाया कि राजनीति इमोशन से नहीं, मौके से चलती है। गबोल ने तय किया कि वो PPP में वापसी करेंगे। जो तय किया उसे पूरा कर वापस PPP में लौट आए नबील। इसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुए। 2018 में एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर से मारपीट, 2020 में फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन पर फायरिंग का आरोप, गन छीनना, धमकियां देना, नबील के ऐसे किस्से चलते ही रहे। और फिर फिल्म आई धुरंधर। नबील भड़क गए, बोले फिल्म में मुझे कमज़ोर दिखाया गया, मैं तो दबंग था। पाकिस्तानी यूट्यूबर अहमद के चैनल पर दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लियारी को टेररिस्ट हब बताया गया। ये कोई टेररिस्ट हब नहीं है। अगर भारत का कोई एजेंट आ जाता तो वो जिंदा सलामत लियारी से नहीं जाता। गबोल से पूछा गया कि वो धुरंधर के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्यों नहीं जाते। इस पर वो कहते हैं कि ये अरब और गल्फ देशों की मेहरबानी है कि उन्होंने इस फिल्म पर बैन लगा दिया है। गल्फ के सभी देशों में धुरंधर की नुमाइश नहीं होगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चलते चलते बता दें कि गबोल को गाड़ियों का बहुत शौक है। मौजूदा वक्त में उसके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस भी है। फिलहाल गबोल PPP के साथ ही जुड़े हैं और धुरंधर रिलीज होने के बाद अपने किरदार पर कमेंट्स दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। राकेश बेदी के निभाए किरदार जमील जमाली और असल ज़िंदगी के नबील गबोल में आपको कितनी समानताएं दिखती हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इस मामले की रिसर्च और स्क्रिप्टिंग की है साथी रक्षा ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।